ठीक है, तो हम लोग डिजेनरेसी देख लिए, तो फिर से स्पेशल केसेस में आ जाइए। देखिए पिन किया हुआ है, सीधे आप पहुंच जाइए ऊपर में, स्पेशल केसेस वाला क्लिक करिएगा। ठीक है, तो आ जाएंगे आगे सब स्पेशल केसेस में। चलिए हम लोग डिस्कस कर लिए स्पेशल केसेस इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। पहला डिजेनरेसी डिटेल में डिस्कस हो गया, क्लियर है सबको अब? ठीक है, अब देखिए अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का भी देखिए नीचे भेजे हैं, आइए नीचे, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अच्छा उसका तो उसी में है, सॉरी, ठीक है, आइए उसी में आइए, उसका अलग से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उसी में है अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, उसी से पढ़ लेंगे, उसी से हो जाएगा। आइए देखिए, टोटल सप्लाई इज नॉट इक्वल टू टोटल डिमांड। जब मेरा टोटल सप्लाई जो होता है ना, लास्ट क्लास में हम लोग टोटल करते हैं ना, टोटल सप्लाई को भी और टोटल डिमांड वाला भी लिखते थे ना, टोटल दोनों साइड, याद है आपको? रो का भी टोटल लिखते थे और कॉलम का भी टोटल। तो वो जब मेरा बराबर नहीं होता उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो अगर सप्लाई बड़ा है डिमांड से तो हम लोग क्या इंट्रोड्यूस करेंगे? एक डमी डेस्टिनेशन। मतलब सप्लाई अगर बड़ा है तो आपका छोटा क्या हुआ? मतलब डिमांड है ना। तो डिमांड साइड हम लोग क्या कर देंगे? हम लोग क्या इंसर्ट कर देंगे? हम लोग एक डमी डेस्टिनेशन कि ये एक और जगह है जहां हमको क्या करना है? सप्लाई करना है। ठीक है, मतलब सिंपल में आप समझ लीजिए, चाहे डिमांड कम हो चाहे सप्लाई, जिस साइड कम है वहां पे एक रो या एक कॉलम और ऐड हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, एक रो और एक कॉलम और ऐड आप कर देंगे तो उससे क्या होगा? आपको वो बैलेंस हो जाएगा ना। ठीक है, तो जितना भी कम पड़ेगा उतना उसमें हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, जैसे मान लेते हैं टोटल डिमांड है मेरा, मान ले रहे 50 और टोटल सप्लाई कितना है? 60 है ना। तो यहाँ सप्लाई ज्यादा है ना, तो हमको कहाँ पे इंसर्ट करना होगा? टोटल डिमांड में। क्लियर हो गया? तो टोटल डिमांड का जो बनता है हमारा जो टोटल जहां पे हम लोग शो करते हैं वहां टोटल बस डिमांड में कितना और पुट कर देंगे? 10। तो हो गया ना बराबर 60-60। क्लियर हो गया सबको? क्लियर है? ठीक है, सर ऊपर में कैसे आएगा? ऊपर में मतलब कॉस्ट रहता है ना वेयर हाउस में जो डालते हैं, हाँ, तो वो फिर कॉस्ट कहाँ से आएगा? उसका कुछ नहीं रहेगा, उसका क्या है? जीरो। अच्छा क्वेश्चन है, वो कॉस्ट क्या होगा? वो तो जीरो ही रहेगा। लेकिन नीचे में अमाउंट, बस वो अमाउंट किसके लिए? बस कि हम सॉल्व कर सके। ठीक है, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ना तो ये चीज और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें होमवर्क में लिखिए तो उत्तराखंड वाला देखिए, जो आपको बुक हम भेजे भी हैं ग्रुप में, है ना, QTBD बुक है, MS 104 उत्तराखंड OU, ये पहले भी भेजे हुए थे, फिर से हम सेंड किए ताकि आप तुरंत देख पाए। इसका पेज नंबर देखिएगा, लिखिए पेज नंबर 413 से ये स्टार्ट होता है, उसमें आप चेक कर लीजिएगा इस PDF में। और 433 में आपको ये दिख जाएगा, ये मतलब 413 से चेक करिएगा ना बस। हाँ, तो ये अनबैलेंस वाला भी आप वहां पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, उससे एक बार देखिएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? एक बार बैलेंस कर लिए तो फिर क्या होता है? वही नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हैं ना वैसे। क्लियर है? ठीक है, अब इसमें ठीक है, देखिए फिर हाउ टू हैंडल ये हो गया। तो जीरो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कॉस्ट क्या इसका सब में जाएगा? 0 0 0 0। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? बस टोटल कॉलम में कितना लिख देंगे? जितना कम पड़ रहा है। तो क्या हो गया? बराबर हो गया ना सप्लाई और डिमांड। ठीक है, आप एक बार वो होमवर्क वाला जो हम बोले उसको देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। बस क्या होता है, बस उसमें बस हमको टोटल में बस वैल्यू पुट करना है और बाकी सब जगह क्या होगा? 0 0 0 0। समझ में आ गया? ठीक है, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब देखिए, अब ये थोड़ा आगे वाला लेवल वाला है, लेकिन हम लोग अभी बेसिक ही लेवल देखेंगे, तो बाकी हम आपको बस रीड करने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि ऑप्टिमल टेस्ट और ये सब भी आप जानेंगे तब फिर ये सब देख पाएंगे, है ना। तो मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, बस हम डिस्कस कर देते हैं। ये होता है तब जब 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन हमको एक ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे, है ना। मतलब इसमें भी एलोकेट कर दे हम तो भी, जैसे 5 जितना रूट है उसमें भी कर दे, या इसके बजाय हम कोई दूसरा वाला में भी भेजे तो भी मेरा क्या है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेम आ जाए। क्लियर हो गया? तो
तो इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये कब होता है, नीचे में लिखा हुआ है, जब कम से कम एक अनएलोकेटेड सेल का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया है, 0। ठीक है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम लोग निकालते हैं। ठीक है, हाउ टू हैंडल मल्टीपल सॉल्यूशन, आइडेंटिफाई ऑल एम्प्टी सेल्स विथ डेल्टा इक्वल टू 0, एनी रीएलोकेशन, ठीक है, डेल्टा बोल रहे ट्राइंगल जैसा है जो, एनी रीएलोकेशन विद इन दो सेल्स रिजल्ट्स इन अनदर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मतलब जहां पे 0 आ गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर वहां भी आप सप्लाई करेंगे तो भी आपका क्या है, वो भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही रहेगा। ठीक है, इनफिजिबिलिटी इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ये क्या है, ये कब होता है, जब when one or more supply or demand constraints cannot be satisfied, मतलब आप उस चीज को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं जब। ठीक है, ये कब होता है, जब कुछ रूट अवेलेबल ही नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड है। जैसे होता है ना, यहाँ अभी हम लोग रांची और सिमडेगा जो आना जाना कर रहे हैं, पुल टूटा हुआ तो उस रूट से तो नहीं जा पा रहे हैं, तो ये क्या हुआ, रेस्ट्रिक्टेड हो गया कि नहीं, है ना। तो रेस्ट्रिक्टेड ऐसा हो गया है कि कुछ रूट मतलब अवेलेबल नहीं है आपके पास, या कोई कारण से वहाँ पे आवाजाही रोक दिया गया है, तो उस रूट का आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सप्लाई या अवेलेबल नहीं है आपको। हाउ टू हैंडल इनफिजिबिलिटी, तो हम लोग एक वेरी हाई कॉस्ट एम पुट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे रेस्ट्रिक्टेड रूट्स में टू डिस्करेज एलोकेशन। फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं while avoiding those restricted routes, मतलब उस रूट पे फिर हमको मतलब नहीं जाना है। एम का बड़ा एम का मतलब क्या हुआ, उस रूट पे हम लोग नहीं जाएंगे। प्रोहिबिटेड या रेस्ट्रिक्टेड रूट्स, ठीक है, अच्छा इसका मेन डिटेल नीचे देखेंगे इनफिजिबिलिटी का। ठीक है, कि इसको में क्या है ये तो नीचे देखेंगे। प्रोहिबिटेड या रिस्ट्रिक्टेड रूट्स क्या है, सम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स में है बैंड रूट्स ड्यू टू रियल वर्ल्ड कंस्ट्रेंट। एग्जांपल वही बैड रोड जैसे अभी डिस्कस किए थे, लीगल रिस्ट्रिक्शन है, गवर्नमेंट ही रोक लगा दिया, कोई रोक लग गया है। ठीक है, ये यूज़ नहीं किया जा सकता है ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स में। इसमें हम लोग वेरी हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एम डाल देंगे टू इंश्योर कि हम लोग इसको नहीं सेलेक्ट करें। ठीक है, कंक्लूजन क्या है देखिए, डिजेनरेसी अफेक्ट्स द नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल्स, है ना, वो एलोकेटेड सेल्स इफेक्ट करता है ना, क्योंकि मेरा कम हो जाता है ना एलोकेटेड सेल्स। अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम्स रिक्वायर एडिंग डमी रोज या कॉलम, बस वो ऐड कर देंगे, बाकी कॉस्ट कितना रखेंगे सबका 0, बस टोटल में हम लोग बस अमाउंट डाल देंगे, सप्लाई या डिमांड का जो भी मतलब नंबर डाल देंगे। मल्टीपल सॉल्यूशंस अराइज होता है कब, जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आ जाए, डेल्टा 0 आ जाए। इनफिजिबिलिटी कब है, जब सप्लाई डिमांड कंस्ट्रेंट नहीं मीट किया जा सकता, मतलब उसको नहीं देखा किया जा सकता प्रोसीड। फिर है रेस्ट्रिक्टेड रूट्स नीड हाई कॉस्ट पेनाल्टीज, इसमें हाई कॉस्ट है। अब देखिए नीचे भेजे हैं, ठीक है, अंतर क्या है इन दोनों में, देखिए वो डिजेनरेसी वाले के नीचे जस्ट जाइए उसमें, तो इसमें अंतर पता चलेगा, डिफरेंस बिटवीन इनफिजिबिलिटी एंड